बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7। और पार्ट 7 बहुत ही दिलचस्प आपके लिए इस है कि इसमें यह बताया गया है कि किस किस को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एग्जेम्पशन है और कंसेशन है टैक्स में, कि टैक्स या तो कम देना पड़ेगा या टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पहले तो जो आ रहे थे वो टैक्स की बातें सारी हो रही थी कि ये इस हेड में भी टैक्स दो, उस हेड में भी टैक्स दो, सारों में टैक्स लेने की बात हो रही थी। लेकिन अब से जो पढ़ रहे हैं हम, ये ऐसा है कि एग्जेम्पशन किस किस पे हमें अवेलेबल है, किस इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब जिनके रिलेटेड ये इनकम है वो भी अगर टैक्स दिए जा रहे हैं तो वो देखें, या गवर्नमेंट ऑफिसर टैक्स लेते हैं उनसे तो वो भी सोचें कि ये भाई इनकम टैक्स इस पे नहीं देना। तो ये आपके इंटरेस्ट का यकीनन होगा चैप्टर। इसमें हमारा जो सबसे पहला हेड है, ये सेक्शन है 41 और हेड है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है ये फेडरल लॉ के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्सेस। जो भी उसमें ज़मीन का रेंट होता है, उसमें कोई गोडाउन है जिसमें फसलें रखने के काम आता है और उस पर इनकम है, या मुआशियों की दिस दैट, ये सारी जो है इनकम्स एग्रीकल्चर के रिलेटेड, वो सारी इनकम जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत एग्जेम्प्ट हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो है टोटल बात, लेकिन लॉ क्या कहता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। सब सेक्शन 1 है सेक्शन 41 का, एग्रीकल्चर इनकम ड्राइव्ड बाय अ पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। कि जो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो इस ऑर्डिनेंस के तहत एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम टैक्स। सब सेक्शन 2 है, इन दिस सेक्शन एग्रीकल्चर इनकम मीन्स, कि एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है वो भी आप समझ लें। क्लास ए है, एनी रेंट आर रेवेन्यू ड्राइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड पाकिस्तान एंड इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज। मीन ये है कि जो बंदे ने ज़मीन ठेके पे दी हुई है और उसका ठेका ज़मीन का ले रहा है, वो उसकी इनकम जो है टैक्स से एग्जेम्प्ट है। लेकिन वो ज़मीन जो है वो रेंट इस तरह से ना हो कि किसी और मकसद के लिए यूज़ हो रही हो, वो यूज़ हो रही हो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, जिसमें खेती बाड़ी हो रही हो और वो पाकिस्तान में अवेलेबल हो और उस पर ठेका आ रहा है, तो वो उस पर टैक्स नहीं देना। इसी तरह क्लास बी है, एन इनकम ड्राइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान में लैंड सिचुएटेड है और उसमें वो खुद एग्रीकल्चर कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। तो खेती बाड़ी से जो उसको इनकम आ रही है वो उसको टैक्स उस पर नहीं देना। द परफॉर्मेंस यानी कल्टीवेटर, कल्टीवेट भी करना खेती बाड़ी है, आर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड आर एनी प्रोसेस ऑर्डर इम्प्लाइड इन सच अ पर्सन रेंडर टू प्रोड्यूस रेज एंड रिसीव्ड बाय द पर्सन फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। तो उसमें से जो भी चीज़ें लगाता है, को कल्टिवेट करता है, जो खेती बाड़ी करता है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उसको मार्केट में ले जाया जा सकता है और बेचा जा सकता है, जो भी इनकम आएगी वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। The sale by a cultivator or receiver rent in kind or produce raised to receive any such person in respect of which no process has been performed other than the process of natural describes in subclass 2। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें नेचुरली आपकी वो हो गई, फसलें प्रोड्यूस हो गई, फसलों को प्रोड्यूस करने के बाद आपने उसको उसके गल्ला को अलहदा कर लिया, लेकिन अब इस पर कोई प्रोसेस नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एग्रीकल्चर इनकम है और वो भी टैक्स से एग्जेम्प्ट है। प्रोसेसिंग का मतलब अगर हम ये इसका समझें कि वो फूड जो है उसको कुकड नहीं किया गया, सब्ज़ी पकाई नहीं गई, या वो है अभी सब्ज़ी ही, तो इस शक्ल में जो है, या पैकिंग रीपैकिंग नहीं की गई, तो उसको हम जो है ना एग्जेम्प्ट आइटम भी कहेंगे, जब तक कि उस पर प्रोसेस नहीं हुआ। इसी तरह एन इनकम ड्राइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय अ रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू ऑफ एनी लैंड डिस्क्राइब्ड इन क्लास ए एंड बी, कि जो कोई बंदा ऊपर जो जैसे ए एंड बी में बताया गया है कि उसमें रेंट रिसीव करता है
जिसमें फसल को फ़र्ज़ किया स्टोर है, फसल का स्टोर करने के लिए कोई बिल्डिंग बनाई गई है, या उसमें जो है वो एग्रीकल्चर प्रोसेस करने के लिए कोई बनाई गई है, तो उसको जो है रेंट जो है वो भी एग्जाम्प्ट होगा फ्रॉम टैक्स। सब क्लास 2 है, एनी बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय अ कल्टीवेटर, जो फार्मर है या जो काश्तकारी करता है उसने ऑक्यूपाई की है, आर अ रिसीवर ऑफ द रेंट इन काइंड, या किसी ने के रेंट पे लेके उसको की है, और एनी लैंड इन रिस्पेक्ट टू विच आर प्रोड्यूस और विच द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन सब क्लास 2 और 3 में बताया गया ऑफ क्लास बी इज़ कैरी डाउन, जो कि इस तरह से बिल्डिंग होगी उस पर भी रेंट नहीं, उस पर भी इनकम जो उसकी होगी वो एग्जाम्प्ट होगी, बट ओनली वेयर द बिल्डिंग इज़ ऑन इन द इमीजिएट विसेनिटी, कि बिल्कुल वो फसलों के साथ हो, जहाँ स्टोर के लिए इस्तेमाल होती है, आपके उसी एरिए में हो जिसमें फसलें हैं, जिसको पंजाबी में अपने मरबे पे, खूह पे, डेरे पे, उसी पे वो हो, और उसकी द लैंड एंड इज़ द बिल्डिंग विच इज़ receiver of the rent or revenue or cultivator or receiver of rent in kind by the reason of person's connection with land require as a dwelling house, store house and other outbuilding, तो जिसने जहाँ रेंट पे ली हुई है ज़मीन उसको भी, वो भी बीच में शामिल है, और उसका भी जो रेंट आ रहा है वो इस इस्तेमाल में हो कि उसमें फसलें रखने के, स्टोर रखने के, स्टोर करने के काम आ रही हो, सुखाने के काम आ रही हो, तो उस बिल्डिंग का उससे रेंट जो है वो भी एग्जाम्प्ट होगा फ्रॉम टैक्स। तो गो के एग्रीकल्चर इनकम का हमने जैसे बता दिया कि चाहे ज़मीन उसने ठेके पे दी है, खुद काश्त कर रहा है, जो भी फसलें उससे फसलों से पैसे आ रहे हैं, जहाँ स्टोर है, स्टोर में अगर उसने रखे हुए हैं और वो स्टोर का रेंट ले रहा है तो उसमें उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये तो पहला हेड था एग्रीकल्चर इनकम का। दूसरा हेड है जो सेक्शन 42 है, डिप्लोमेटिक्स एंड यूनाइटेड नेशंस एग्जाम्पशन, कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं दूसरे मुल्कों के आके सफारतकार हैं, हमारे पास रहते हैं या हमारे मुल्क में रह रहे हैं, या फिर वो यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के कोई एम्प्लाई इधर रह रहे हैं, तो उनको भी इनकम टैक्स से एग्जाम्पशन होगी। जैसे कि द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंटाइटेड द प्रिविलेज अंडर द डिप्लोमेट एंड काउंसलर प्रिविलेज एक्ट 1972 के तहत जो है प्रिविलेज है जिनको शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू द एक्सटेंट टू प्रोवाइड दिस एक्ट, यानी कि उनको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से 1 में टैक्स से एग्जाम्पशन होगी, जो प्रिविलेज जिसके पास होगी काउंसलर प्रिविलेज एक्ट के तहत, जो कि डिप्लोमेट्स हो सकते हैं या यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे हो सकते हैं। द इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंटाइटल प्रिविलेज अंडर द यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एक्ट जिसको होगी, उसको भी इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत उसको एग्जाम्पशन होगी फ्रॉम टैक्स, के उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय द पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बाय विर्चू ऑफ द पर्सन फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट इन यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन में पुराना वो एम्प्लॉई रहा है और अब वो चाहे पाकिस्तान में सेटल हो गया, तो उसको जो पेंशन मिलेगी वो भी एग्जाम्प्ट होगी। आर स्पेसिफाइड एजेंसी इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या यूनाइटेड नेशन में जो इसके अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं, प्रोवाइडेड द पर्सन सैलरी फ्रॉम सच एम्प्लॉयमेंट वाज एग्जाम्प्ट इन दिस ऑर्डिनेंस, कि अगर उसकी सैलरी उससे लेते हुए एग्जाम्प्ट थी तो अब पेंशन जो है वो भी एग्जाम्प्ट होगी, उस पर भी टैक्स नहीं होगा। अब आ गया सेक्शन 43 फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब अगर कोई बाहर की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो सैलरी अपनी गवर्नमेंट से ले रहे हैं लेकिन कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनसे भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट एज ए रेम्यूनरेशन आर सर्विसेज रेंडर्ड टू सच गवर्नमेंट शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, कि इस ऑर्डिनेंस के तहत उनको टैक्स से एग्जाम्प्ट होगी। लेकिन शायद प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉई इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो जो एम्प्लॉई है फॉरेन गवर्नमेंट का वो सिटीज़न उसी मुल्क का होना चाहिए, पाकिस्तान का अगर सिटीज़न होगा तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। द सर्विसेज परफॉर्म बाई एम्प्लॉई आर अ चार्टर सिमिलर दोज परफॉर्मेंस बाई द एम्प्लॉई ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, जिस तरह की वो इधर सर्विसेज दे रहा है इसी तरह की हमारा एम्प्लॉई जो है पाकिस्तान का एम्प्लॉई उस कंट्री में उसी तरह की दे रहा होगा और उसे भी एग्जाम्पशन होगी, तो इस तरह से इसे एग्जाम्प्ट होगा।
द फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट अ सिमिलर एग्जाम्पशन टू द एम्प्लॉई ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट परफॉर्मिंग अ सिमिलर सर्विसेज, कि जिस तरह की वो सर्विसेज पाकिस्तान का बंदा उधर उस मुल्क में दे रहा है और उससे टैक्स से एग्जाम्पशन है, तो इसी तरह उधर का बंदा इधर वो सर्विसेज देगा तो फॉरेन गवर्नमेंट का तो उसको भी टैक्स से एग्जाम्पशन होगी। तो ये तो मौजें हैं जी, टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा। इसी तरह सेक्शन 44 है एग्जाम्पशन अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये मैं पहले भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के बारे में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के आपस में इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जिनके तहत ये मकसद है कि एक तो किसी को डबल टैक्स ना लगे, कि मीन उधर भी सैलरी ले रहा है तो उधर टैक्स लग गया और पाकिस्तान में भी उसको टैक्स लग गया तो उसको डबल टैक्सेशन हो जाएगी, या फिर दोनों मुल्कों से ही वो बच जाए टैक्स लगने से। तो इसके लिए मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हमारे ट्रीटीज़ हैं तो जिसके तहत ये है कि एक तो डबल टैक्स से अवॉइड किया जाए और एक अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो उससे टैक्स लिया जाए। एनी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम विच द पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स अंडर द ट्रीटी शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम अंडर दिस ऑर्डिनेंस, को जो ट्रीटीज़ में हमने परमिट किया हुआ है वो एग्जाम्प्ट होगा पाकिस्तान में। एंड एनी सैलरी रिसीव्ड बाई एन इंडिविजुअल नॉट being the citizen of Pakistan shall be exempt from tax under this ordinance to the extent provided this aid agreement between the, जो एड एग्रीमेंट चल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट आर द पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत एड मिल रही है, उस एड में जो एम्प्लाई हैं उनको टैक्स नहीं लगेगा, उनकी एग्जाम्प्ट होगी इनकम। इसकी क्लास ये है एन इंडिविजुअल इज आइदर not a resident individual or a resident individual solely by the reason of performing the services under the aid agreement, के किसी के वो एड एग्रीमेंट जैसे अमेरिकन के आते हैं तो इधर लगती है तो उसको जो उसके एम्प्लाई होते हैं उनको टैक्स से एग्जाम्पशन होती है। इफ़ द एड एग्रीमेंट इज़ विद द फॉरेन कंट्री द इंडिविजुअल इज़ द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, जहाँ वो उस मुल्क का ही कंट्री का ही रेजिडेंट है जो इधर आके काम कर रहा है उसको भी नहीं लगेगा। The salary is paid by the foreign government or the public international organization out of funds granted release as a aid to Pakistan in pursuance of such agreement। तो वो जो उसको सैलरी देगी वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं देगी बल्कि वो फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल जो फंडिंग कंपनी है वो उसको एड दे रही होगी, तो इसलिए उसको इसमें से एग्जाम्पशन होगी टैक्स में से। इसी तरह सब सेक्शन 3 है एनी इनकम रिसीव्ड बाई अ पर्सन एंगेज इन द कॉन्ट्रैक्टर है, वो कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट है ऑन अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, के हमारे उन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं, बाईलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हम जो है जो कंट्रैक्टर्स होंगे या कंसल्टेंट्स होंगे या एक्सपर्ट्स होंगे उनको भी टैक्स से एग्जाम्पशन होगी। दिस प्रोजेक्ट इज़ फाइनेंस आउट बाय ग्रांट फंड अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के तहत ये जो फंड हो रहा होगा प्रोजेक्ट, और पर्सन इज आइदर नॉन रेजिडेंट आर द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज सोली फॉर परफॉर्मिंग द सर्विसेज अंडर दिस एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के तहत वो कोई सर्विसेज दे रहा है चाहे वो पाकिस्तानी रेजिडेंट है चाहे नहीं है, लेकिन बाईलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के तहत काम कर रहा है कि उसमें टैक्सेस नहीं देने तो वो उसको एग्जाम्प्ट होगा। और इनकम इज़ पेड आउट ऑफ द फंड्स ऑफ द ग्रांट इन परसूएंस ऑफ एग्रीमेंट, तो वो उस एग्रीमेंट के तहत उस फंड के तहत में से उसको सैलरी मिल रही होगी। सब सेक्शन 4 है फेडरल गवर्नमेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट फाइनेंस लोन and a grant in aid subject to such condition and limitation as may specify exempt income of any person on the case and the case basis through the notification in the official gazette। तो इसी तरह जो ग्रांट्स इन एड्स के तहत गवर्नमेंट को या ऑफिशियल्स को डेवलपमेंट के लिए काम मिलता है तो उसमें जैसे कि गज़ट में बताया गया उसको उसके एग्जाम्प्ट किया जा सकता है और गवर्नमेंट कर सकती है। नहीं जी, ये हमने आज कुछ एग्जाम्पशन पढ़ी, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो मज़ा एग्जाम्पशंस का है आहिस्ता आहिस्ता लेने दें। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है इसको समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका रिप्लाई किया जाएगा। और आप ये चाहते हैं कि बाकी लोग भी ये फ़ायदा उठा लें स्पेशली एग्जाम्पशंस का, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।